My dear student, I am discussing question answer of chapter 8 on page 92। यहाँ देखिए एक्सरसाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो फिलअप का है, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो वाक्य हैं इनमें फिलअप करने हैं। पहला देखिए ए, विंड इज़ मूविंग एयर। क्या आएगा यहाँ? मूविंग, समझे। बी पार्ट है, विंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन। क्या आएगा यहाँ? अनइवन। हीटिंग ऑन द अर्थ। सी देखिए, नियर द अर्थ सरफेस हॉट एयर राइजेज अप whereas कोल्ड एयर कम्स डाउन। यहाँ पे हॉट, यहाँ पे कोल्ड। डी, एयर मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। क्या आएगा यहाँ? हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो अब देखिए ये फिलअप हो गया। फिर सेकंड देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। किसी दिए हुए स्थान पर वायु की दिशा ज्ञात करने के दो तरीके बताइए। सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। समझे नहीं? तो इसमें दो मेथड हैं बच्चों। टू मेथड्स आर आफ्टर सीइंग द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग लीफ, आफ्टर सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द फॉलिंग पेपर। कोई भी चीज़ गिरती हुई है उसकी दिशा देख करके आप पता कर सकते हैं कि भाई किस दिशा की वायु चल रही है। थर्ड क्वेश्चन देखें, स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक, जिससे आप सोच सकते हो दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, कि हवा क्या लगाती है? दाब डालती है। अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट। देखो देखिए, यदि आप किसी बैलून में एयर फिल करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है साइज़ में, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि वायु दाब डालती है। ऐसे ही एक बाइक के ट्यूब या साइकिल के ट्यूब में यदि आप हवा फिलअप करते हैं तो वो एक्सपेंड इन साइज़ हो जाता है। तो ये बात दिखाती है कि भाई एयर एक्सर्ट द प्रेशर, ठीक है। नंबर 4 देखिए, यू वांट टू बाई ए हाउस। आप कोई घर खरीदना चाहते हो। वुड यू लाइक टू बाई ए हाउस हैविंग विंडो बट नो वेंटिलेटर। एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहा यहाँ पे घर खरीदना चाहते हो, क्या आप ऐसे घर को पसंद करोगे जिसमें विंडो तो हों, खिड़कियाँ तो हों, बट नो वेंटिलेटर। वेंटिलेटर वो होते हैं बच्चों जो गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो वी डू नॉट लाइक such type house which have the window but no ventilator, because ventilator is essential to go off the warm air or the hot air। अर्थात बाहर निकालने के लिए गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेटर आवश्यक होते हैं, इसलिए वेंटिलेटर का होना भी आवश्यक है। कहते हैं ना, आप रोशनदान लगा हुआ है ऊपर, तो रोशनदान से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन 5 देखिए, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग। कह रहा है जो बैनर वैनर लगाते हैं बच्चों, इसमें होल कर दिए जाते हैं, सुराख कर दिए जाते हैं। ये जो होल्स जो मेड किए जाते हैं वो इसलिए बच्चों, सो दैट द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीज ऑन द बैनर्स एंड होर्डिंग। क्योंकि जब हवा कुछ होल से पास हो जाएगी तो इतना प्रेशर नहीं लगेगा बच्चों, तो बैनर जल्दी ख़राब होंगे भी नहीं। क्वेश्चन 6 देखिए, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन द केस ऑफ साइक्लोन अप्रोचिंग योर विलेज और टाउन। यदि आपके शहर में कोई साइक्लोन आ गया है तो आप अपने पड़ोसी की कैसे सहायता करेंगे, गांव में या शहर में? देखिए, आप उसको एसेंशियल फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर उसको प्रोवाइड कराएंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं कि यदि कोई इलनेस है। दूसरा, उसको एक तरह से समय समय पर सूचना देंगे, भाई क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है, क्या करना चाहिए, ठीक है। और उसको अनावश्यक बाहर घूमने से बचाएंगे कि भाई इधर उधर जस्ट ऑफ फन के लिए उसे कहीं नहीं जाना।
तफरी बाजी के लिए, और जो वेट लाइन है उनको टच नहीं करना। तो इस तरह से हम अपने पड़ोसी की सहायता कर सकते हैं। नंबर 7, व्हाट प्लानिंग इज़ रिक्वायर इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय ए साइक्लोन। यानी कि कौन सी योजना ज़रूरी है कि यदि जो है साइक्लोन जैसी स्थिति हो गई है। तो बच्चों इसमें आप जो है ये वाला आंसर लिख सकते हैं। देखिए पेज 90 पर देखें, पेज 90 पर देखिए यहाँ सम अदर प्रिकॉशन इफ़ यू स्टेइंग इन द साइक्लोन हिट एरिया। तो यहाँ से इसका आंसर लगाएंगे, लेकिन इन सब के आगे वी लगा देंगे। वी डू नॉट ड्रिंक द वाटर दैट कुड कंटेमिनेटेड, ठीक है, यहाँ तक। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वी डू नॉट टच द वेट स्विचेस एंड फॉलिल लाइन। थर्ड पॉइंट है, वी डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फन। नेक्स्ट है यहाँ पर, वी डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। फिर यहाँ वी शुड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी शुड कोऑपरेट एंड हेल्प आवर, योर की जगह क्या आएगा, आवर नेबरर्स एंड फ्रेंड्स, ये लिख सकते हैं आप। अब बच्चों क्वेश्चन 8 पर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाई ए साइक्लोन। कौन सा जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है बच्चों? तो इसका आंसर है अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। फिर 9th देखें, विच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो इज़ करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? इन द विंटर द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, पहला, ठीक है, तो आप पहले पर निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये रहे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर। और ये मैंने केवल समझाया है, जो आपको PDF फाइल में हम आंसर भेजेंगे उन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। वैसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अब कुछ डिफ़ाइन इसमें वैसे ज़्यादा तो है नहीं। देखिए पेज 87 पर देखें बच्चों, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन लिखा हुआ है। तो इसे 1 2 3 4 5 6 लाइन से देखें। द शिफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट along with the rising air create a lightning and sound. It is this event that we call thunderstorm. तो ये थंडरस्टॉर्म की डिफाइन होगी बच्चों। एक इधर देखिए आइज लिखा हुआ है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ ए काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। आई ऑफ द स्टॉर्म हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं। फिर आप देखें साइक्लोन की डेफिनेशन, ये आप यहाँ से लिखेंगे, द चेन ऑफ इवेंट्स, है केवल निशान लगा लेना, हाँ डेफिनेशन पर लिखे नहीं, अभी आप बुक से याद करें। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम with very high speed wind revolving around it. It is this weather condition that we call a cyclone. ठीक है, ये साइक्लोन की डिफाइन हो गई बच्चों। ये ह्यूरिकेन ये है। ए साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ कॉल्ड ह्यूरिकेन इन द अमेरिका कॉन्टिनेंट, समझे, एंड इन द फिलीपीन एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून. तो ये आप एक तरह से निशान लगा लें, ये आ जाता है पेपरों में. फिर बच्चों टॉर्नेडोज, देखिए ये आप यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा पैराग्राफ इसको याद कर लें, टॉर्नेडो क्या होते हैं. फिर है सेफ्टी डिवाइस, ये पढ़ लें बच्चों, इसको पॉइंट्स होते रखें. ये वाला पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरह से पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये होगा. नेक्स्ट है कितने पॉइंट हुए टोटल, 3rd हुए. तो तीनों को आप अच्छी तरीके से देख लें, समझे नहीं भाई. ये यहाँ तक बस. एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल्स, देखिए ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया.
ये वाला हो गया, इस तरह से बच्चों। ये पॉइंट हो गया। एक ही क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता ही रखा है। अब है ड्रॉ की, क्या क्या चित्र बनाओगे आप। बच्चों एक तो 8.2 डायग्राम ऑन पेज 81, 81 पेज पर 8.2 डायग्राम है, ये बना लेंगे आप। और ये वाला डायग्राम 8.4 बैलून वाला। एक 8.6 में 3 डायग्राम है, ये तीनों बना लेना बच्चों, और जो लिखा हुआ है ये सब लिख लेना। एक 8.7 डायग्राम हॉट एयर राइजिंग अप, इसमें ये फिर ये, यानी सारा डायग्राम बनाना है ये पेज 88 पर देखें बच्चों, फिगर 8.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, ये सब आपको एज इट इज़ बनाना है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चित्र बनाने आने चाहिए आपको। अब इसके बाद ये फिगर 8.16, ये टॉर्नेडो का है, बनाना चाहो तो बना लेना इसको, ठीक है। लेकिन 8.17 आपको बनाना है, अच्छा तो इसको बना लो चाहे इसको बना लो, ठीक है। तो देयर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 8। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों पूछ लेना। थैंक यू।